मोहनिया प्रखंड क्षेत्र के मछनहट्टा गांव के समीप राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा मेस में भोजन नहीं सही मिलने की वजह से बीमार पड़ गई। इसके बाद कॉलेज के 3 अन्य छात्राएं भी अचानक बीमार हो गईं, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक छात्राओं की तबीयत बिगड़ते देख छात्राओं में विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी कायम हो गया और कॉलेज में मेस से नहीं मिल रही भोजन की गुणवत्ता और मेडिकल की सुविधा पे प्रश्न उठाते हुए छात्रों ने एकजुट होकर हंगामा करना शुरू कर दिया और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मोहनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी मामले की जांच करने पहुंच गए। जांच में मामला सही पाए जाने पर बीडीओ ने विद्यालय प्रशासन को फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। दरअसल देर रात पॉलिटेक्निक कॉलेज में गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिलने की वजह से हॉस्टल में रहकर पढ़ रही एक छात्रा अचानक बीमार पड़ गई, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रा की इलाज में लापरवाही बरती नहीं जाने लगी और उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। इस मामले में जहां एक और छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप नहीं रही थी, अगली सुबह एक बार फिर 3 छात्राएं फिर से बीमार पड़ गईं, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन द्वारा इस मामले में शिथिलता बरती नहीं जा रही थी कि अचानक छात्राओं का आक्रोश पनप उठा और छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं बीमार पड़े छात्राओं ने भी मेडिकल की व्यवस्था नहीं कराई जा रही थी। हंगामा होने की सूचना जिलाधिकारी कैमूर को मिलते ही उन्होंने फौरन मामले की जांच करने के लिए मोहनिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन्होंने तत्काल आदेश दिया। इसके बाद डीएम के आदेश पर जांच करने गए बीडीओ ने कॉलेज कैंपस में पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो जांच में छात्राओं के द्वारा लगाया गया आरोप सच साबित हो गया। बीडीओ ने कि कॉलेज में मेस में छात्राओं को भोजन गुणवत्तापूर्वक नहीं दिया जा रहा था और न ही मेडिकल की व्यवस्था की गई थी। इस मामले में उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य से बात की और मेस में बन रहे भोजन सही से बनवाने का निर्देश दिया, तो वहीं छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इलाज के बाद सभी छात्राएं अपने परिजनों के साथ घर चली गई हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। छात्राओं की समस्याओं का समाधान करना होगा। छात्राओं की समस्याओं का समाधान करना होगा। छात्राओं पे तानाशाही नहीं चलेगी। लाचार होश में आओ। सर सीधे धमकी मिलता है कि नंबर कम देंगे, इसको रेस्ट्रिकेट कर देंगे। हम बड़ा से बात करते। ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम तो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। ठीक है आप लोग बैठ, ठीक है सर। सुबह से कोई खाना उना नहीं वगैरह कोई 4 लड़कियां बेहोश हो गई। क्या व्यवस्था है? अभी तो खाना बना हुआ है। अभी तक सर 3-4 लड़की बेहोश हो गई। क्या मामला है? कल रात में एक लड़की बेहोश हो गई थी। 2 घंटे से वो बेहोश थी। यहाँ के हम लोग वार्डन को बताया, प्रिंसिपल सर के पास कॉल किए और कुछ टीचर्स को भी बताया कि लड़की बेहोश हो गई है, तो कोई रिस्पांस कोई नहीं दिया। कोई मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी नहीं था। मतलब बहुत टाइम तक वेट किए, लड़की का बॉडी फ्रीज हो रहा था, फिर भी वो कोई कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा था। कब का घटना है? रात में 10 बजे से 10 बजे के बाद 11 बजे के आसपास। नहीं 10 बजे, 10:30 में 1 बजे एम्बुलेंस, ठीक 1 बजे। और फिर एम्बुलेंस की बात हुई तो मैम बोली कि हम लोग को वो नहीं है दिखा रहे कि हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करें, बट मैम बोली करो तुम लोग। वो एम्बुलेंस का नहीं की, एक लड़की कॉल की और वहाँ पे उसका एड्रेस मेंशन हुआ है, लड़की का, ना कि कॉलेज का। और जब एम्बुलेंस आया तो हम लोग उसको टांग कर उसको बैठाए, लेकिन जब जाने का टाइम आया तो एम्बुलेंस आया है, लेकिन आधे घंटे बाद एम्बुलेंस यहाँ से चला है, क्योंकि एम्बुलेंस वाला खोल नहीं रहा था, परमिशन चाहिए था, क्योंकि परमिशन चाहिए यहाँ का, वार्डन का, प्रिंसिपल का, कोई भी, और साथ में कोई जाएगा तभी तो यहाँ का ना वार्डन गई
ना प्रिंसिपल गए, प्रिंसिपल निकले तक नहीं कह सकते, हम लोग देखे भी नहीं। हेडलाइट खराब था कार का, बोल रहे थे मेरा हेडलाइट खराब है कार का, तो नहीं निकले। और कोई टीचर भी साथ में नहीं गए। रात का 1 बज रहा था। 4 लड़कियाँ हमारे हॉस्टल से एम्बुलेंस के साथ गई और यहाँ पे सदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई मोहनिया में, तो वहाँ पे वो रेफर कर दिया, नहीं लिया। और वहाँ पे उसका फिर उसके बाद वो भभुआ रेफर किया, तो भभुआ वो एडमिट नहीं ले रहा था। बोल रहा था जब से कोई कॉलेज से किसी प्रिंसिपल या वार्डन का सिग्नेचर नहीं मिलेगा हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। मैम को चक्कर आ रहा था, मैम बोली कि हमको चक्कर आ रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। एक मीटिंग आ रही, कोई नहीं गया, कोई यहाँ से रिस्पॉन्स मतलब लेकर नहीं गया। हम लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी को उसको ले गए। मतलब लड़की अब सही है, लड़की अब सही है। लेकिन सर बात सुनिए तो सर क्या हुआ। हाँ, वहाँ तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट किए डॉक्टर को, फिर वो किए आराम से कराकर रात में 4 बजे हम लोग 4:30 बजे यहाँ उसको मतलब ठीक करके लाए हो गए कॉलेज। हम लोग ये धरना इसलिए किए हैं कि ये कब तक चलेगा। आज वो है, कल हम होंगे, कल ये होगी, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, कब तक चलेगा यहाँ। और इस पे हम प्रिंसिपल सर लोग नहीं, प्रिंसिपल समझ सारे टीचर्स लोग मैम लोग का ये कहना है कि हम कॉलेज की लड़कियाँ लड़कों को बुलाए थे। मतलब ऐसा हम लोग की कल भूकंप भी आया था तो सब लोग बाहर निकले थे। जब एम्बुलेंस आया तो उधर से एम्बुलेंस का हॉर्न सुन के सारा लड़का लोग आ गया और सबका कहना था कि हम लोग बुलाए हैं लड़कों को, हम लोग बुलाए भी नहीं थे। अगर वो लोग हेल्प करने आ रहा है, जब ये लोग टीचर्स हेल्प नहीं कर रहे हैं यहाँ पे रह के, तो हम किससे हेल्प मांगे। अगर वो रात में लड़का लोग अपना ऑटो बुक किया, सारे लड़का लोग जानना तहसील का पैसा ले गया था हॉस्पिटल, किसी का पैसा भी नहीं था, सब कुछ पैसा कर कलेक्ट करके ले गया वहाँ। और बोलते हैं तो धमकी मिलता है, हम लोग कलेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है कि नंबर काटना है। नहीं, कलेक्टर पर सवाल कर तुम लड़कों से बॉयज़ को बुलाती हो, क्यों ना, मतलब ऐसा सिचुएशन में क्यों ना हेल्प ले, कहाँ जाए हम लोग। पॉलिटेक्निक कॉलेज है मोहनिया प्रखंड में जी। तो कुछ बच्चों को परेशानी था कि भोजन और मेस की व्यवस्था ठीक नहीं है, साफ़ सफाई। तो उसी संदर्भ में कुछ लोगों ने शिकायत की थी, तो उसी सिलसिले में हम लोग आकर के थोड़ा सा देखे हैं। वास्तव में कुछ कमियां पाई गई हैं, मेस की व्यवस्था बहुत दुरुस्त नहीं थी, तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब को बुला गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी समस्या रही है। रात में कुछ बच्चों का तबीयत खराब हो गया था, तो उसको तुरंत केयर करना चाहिए था। इन बातों को दूर कर लिया गया है। लोगों के बीच जो भी कम्युनिकेशन गैप था उन सबको ठीक किया गया है, प्रयास किया गया है। बच्चियों का आरोप है कि रात में तबीयत खराब होने के बाद भी स्कूल प्रशासन के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया गया। रात में ये शिकायत मिली थी, वास्तविकता भी यही थी। तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब को बोला गया है कि आप व्यवस्था रखें इसके लिए। बच्चों का तबीयत तुरंत हो तो खराब हो तो तुरंत आप इन्फॉर्म करें एम्बुलेंस के लिए और उसको तुरंत क्योर होना चाहिए। अभी तत्काल क्या व्यवस्था किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन अभी 4 बच्चियाँ बीमार पड़ी हुई हैं। हाँ, उसका मेडिकल चल रहा है, इलाज चल रहा है, जिसे बताया गया प्रिंसिपल साहब के द्वारा। और बाकी बच्चों का तबीयत खराब होता है तो उसके लिए उनको बोला गया कि आप गाड़ी की व्यवस्था रखिए, इमीडिएट उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजिए, है ना। ये सारी बातें हुई है। मास्टर के द्वारा सब जा रहा है बच्चों के साथ, ऐसी कोई शिकायत नहीं। यहाँ एक बच्ची की तबीयत कल रात में करीब 11:30 के आसपास अचानक खराब हो गई थी, तो जिसके इलाज को लेकर के जो कॉलेज के जो प्रशासन है उनके द्वारा थोड़ी देरी की गई, जिससे बच्ची की तबीयत और बिगड़ गई। लास्ट में बाहर से एम्बुलेंस बुला करके बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्ची अभी ठीक है, वो अपने घर पर चली गई। अभी भी 3 बच्चियाँ बीमार हैं। वो अचानक प्रेशर से, गर्मी की वजह से रात भर जो जगी है ना, उसको लेकर, चूँकि बच्ची का तबीयत खराब था तो लोग उसकी सेवा में रात भर लगे रहे, उसको लेकर उन लोग की तबीयत बिगड़ गया। वो लोग भी अभी ठीक है। हम लोग स्कूल के जो प्रबंधन है कॉलेज के, प्रिंसिपल साहब से हम लोग बात किए हैं कि जो भी बच्चों का रिक्वायरमेंट है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फूड हो गया, कॉलेज की सफाई हो गई, वाटर हो गया और ये पावर का सप्लाई हो गया, ये सब चीज़ों पर हम लोग प्रिंसिपल साहब से डिस्कस किए हैं। प्रिंसिपल साहब को बोले हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी मिस गैपिंग हुआ है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और बच्चों के साथ हम लोग पूरा कम्युनिकेशन को गैप नहीं होने देंगे और अच्छा कम्युनिकेशन बना करके आपस में मिलजुल करके सारा काम को किया जाएगा ताकि किसी को कोई शिकायत ना मिले। इसी को लेकर प्रदर्शन किए थे लोग। इसी को लेकर बच्चे थोड़ा उड़ते कि कल रात में अचानक तबीयत खराब हो गई, फैसिलिटी नहीं मिला, कल को फिर किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। बच्चों का आरोप है कि सर ना यहाँ के कोई टीचर ना प्रिंसिपल कोई रात में नहीं आया, हम लोग अकेले लेके गए। उसी को लेकर थोड़ा सा बच्चे उग्र हैं कि भाई जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या जो भी हैं उनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाद में जो वार्डन है, गर्ल्स की जो वार्डन है वो फिर बाद में आई थी आगे, उनके द्वारा फिर मदद किया गया, बच्ची को ले जाएगा हॉस्पिटल। बच्चे भी कुछ साथ में थे, वो लोग ले गए अपने स्तर से,
उनका इलाज कराया गया, अभी ठीक ठाक है, बच्चे घर चले गए हैं। आवेदन भी दिया है सर बच्चे लोग के? कुछ आवेदन दिया गया है, उनको देखा जाएगा क्या है, और हम लोग अपने स्तर से, अपना वरीय पदाधिकारी के स्तर से उसको आगे बढ़ाया जाएगा।